Hello friends, myself Charan Thakur. Today we learn standard 9th English medium subject science. So in our last lecture we have to complete exercise chapter number 11 completed. So start with chapter number 11 exercise. So generally in वर्क एंड एनर्जी. सो ये चैप्टर में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखो. वर्क एंड एनर्जी. In exercise total 21 questions in this exercise. First question, look at the activity listed below. Reason or whether or not work is done in a light of your understanding of term work. वहाँ पे आपको वर्क हुआ है या नहीं हुआ ये आपको डिसाइड करना है. तो उसके लिए टेक्स्ट बुक ओपन करो और ये क्वेश्चंस को आपको देखना है. स्विमिंग का क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चंस डिसाइड करना है और आंसर लिखना है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड. एक पॉन्ड है उसमें सुमा नाम का जो पर्सन है वो स्विमिंग कर रहा है. द वर्क इज डन विदर अ टू कंडीशन. फर्स्ट, वर्क डन इट मीन्स फोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए और उसके बाद उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. तब आप बोल सकते हो कि ये वर्क डन हो रहा है. तो उसके लिए फर्स्ट जो है वो व्हाइल स्विमिंग सुमा अप्लाइज फोर्स पुश द वाटर बैकवर्ड्स. देयरफॉर सुमा स्विम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड causes फॉरवर्ड रिएक्शन ऑफ वाटर. हियर फोर्स causes displacement and work does, यानी कि यहाँ पे फोर्स हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहा है. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपका जो वर्क है वो पॉसिबल होगा. क्वेश्चन 2 में, अ डोंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन इट बैक. तो उसके लिए व्हाइल कैरिंग अ लोड द डोंकी हैज टू अप्लाई फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड in a forward direction. Since displacement is a perpendicular to the force, the work done is 0. फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, जो लोड है वो इस तरीके से है, तो दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो गए. लोड एंड फोर्स कैन बी परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे डोंकी की जो उसने कैरिंग किया हुआ है लोड ऑन इट बैक, वहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो लोड का वो आपका एक ही पोजीशन पे रहेगा, फोर्स अप्लाई होता रहेगा. तो इसके लिए तो डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर, इसलिए सेकंड केस में नहीं होगा. थर्ड में, अ विंड मिल इज लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम वेल. अ विंड मिल वर्क्स अगेन द ग्रेविटेशनल फोर्स to lift water, hence work is done by windmill in lifting water
फ्रॉम द वेल्स, तो ये केस में भी होगा। केस 4 यानी कि जो नेक्स्ट है वो, अ ग्रीन प्लांट्स इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इन दिस केस देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लीव्स ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट और वर्क इज जीरो। जो प्लांट के जो लीव्स है वो सेम रहेंगे, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे, नो डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो नो डिस्प्लेसमेंट यानी कि क्या, वर्क डन इज जीरो, देयरफॉर वर्क नहीं होगा। उसके बाद द इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन, अ इंजन अप्लाई फोर्स टू पुल द ट्रेन, दिस अलो द ट्रेन टू मूव इन अ डिरेक्शन ऑफ फोर्स, देयरफॉर देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट इन द ट्रेन इन द सेम डिरेक्शन। ट्रेन का जो इंजन है वो पुलिस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तो वो फोर्स की वजह से वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो वहाँ पे वर्क होगा, ऐसा बोल सकते हैं। लास्ट फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन अ सन, so food grains do not move in a presence of solar energy, hence the work done is zero during this process। तो यहाँ पे जो फूड के जो पार्टिकल्स है वो ग्रेन्स है वो मूवमेंट नहीं करेंगे, यानी कि नो डिस्प्लेसमेंट देयरफॉर वर्क डन इज नॉट पॉसिबल। लास्ट केस इज a sailboat is moving due to wind energy। sailboat है, wind energy apply force on a sailboat to push in a forward direction, therefore the displacement in a boat in a direction of force, hence work done by the winds on the boat। तो इस तरीके से ये आपका आंसर मिलेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चन है, आपका जो लास्ट क्वेश्चन है फिगर का, वो सॉल्व करते हैं। फोर्स ऑफ 7 न्यूटन्स एक्ट ऑन अ ऑब्जेक्ट, one object, 7 न्यूटन फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर्स, यानी कि ये जो फोर्स है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इन द डिरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वही डिरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। Let us take out the force act on an object through the displacement. What is work done in this case? Work done force into displacement, therefore force 7 newton and displacement is 8 meter, therefore 56 न्यूटन इंटू मीटर। बट अनदर यूनिट जो है वर्क का वो है जूल, देयरफॉर 56 जूल। तो ये आपका आंसर हुआ 56 जूल। उसके बाद क्वेश्चंस, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन, ये क्वेश्चन है। व्हेन वी डू से दैट वर्क इज डन, तो वर्क डन हुआ ऐसा आप कब बोल सकते हो, तो फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी। फर्स्ट जो है आंसर, force act on the body, and second there is displacement of the body caused by the applied force along the direction of the force।
यानी कि बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करोगे, एंड सेकंड देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी बाय द अप्लाई फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जो आपने फोर्स अप्लाई किया वही डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी आप बोल सकते हो कि ये। उसके बाद एक रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज में से। अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सटेड अ फोर्स ऑफ, पेयर ऑफ बुलॉक का जो फोर्स है 140 न्यूटन्स ऑन अ फ्लॉप, द फील्ड बीइंग प्लॉफ्ड इज 15 मीटर लॉन्ग, 15 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो आपको मिलेगा 15 मीटर्स। हाउ मच वर्क इज डन ऑन प्लांटिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, सेम इक्वेशन, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, 140 मल्टीप्लाई बाय 15, सो दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर आपको आएगा 2100 एंड यूनिट इज जूल। नेक्स्ट, राइट एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² एंड ऐसा यूनिट इज जूल। नेक्स्ट, उसके बाद आपको पावर रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे। व्हाट इज पावर? सो पावर इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और अ रेट ऑफ ट्रांसफर एनर्जी, यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको भी आप पावर बोल सकते हो। पावर P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, तो उसके रिलेटेड सम में क्वेश्चन है। डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। डिफाइन 1 watt of power. 1 watt of power. A body is said to power of 1 watt. It is done work at the rate of 1 joule in 1 second. क्योंकि पावर का इक्वेशन है वर्क डिवाइड बाय टाइम, सो द वर्क एट द रेट ऑफ वर्क एज अ रेट ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड, सो इज कॉल्ड 1 वाट। तो ये आपका आंसर है। Next, a lamp consume, next question, a lamp consume 1000 joule electric energy, so time is equal to 10 second, so ये आपका एनर्जी यानी कि वर्क मिल गया। पावर P इज इक्वल टू W डिवाइड बाई T, therefore 1000 डिवाइड बाई 10 सेकेंड, सो आंसर इज 100 वाट। तो ये आपको पावर 100 वाट मिला। नेक्स्ट, a certain force acting on a 20 kg mass change its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate work done by the force. Work done by the force ये आपको सॉल्व करना है। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², 1/2 mv²। तो उसके लिए इनिशियल एंड फाइनल दोनों सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट, या तो फिर इनिशियल ले लो। तो इनिशियल के लिए 1/2 mv², यानी कि 5 × 5, तो वहाँ पे कुछ आंसर मिलेगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी फॉर फाइनल वेलोसिटी 1/2 m × 2 × 2, ये दोनों का आपको डिफरेंस लेना है आंसर का, यूनिट जूल में आएगा। ये दोनों आंसर का डिफरेंस लोगे, फर्स्ट आंसर माइनस सेकंड आंसर, यानी कि
काइनेटिक एनर्जी जो मिलेगी आपको, वर्क डन यहाँ पे जो मिलेगा, वर्क डन पूछा गया है आपको, तो ये आंसर मिलेगा आपको काइनेटिक एनर्जी का। तो फाइनल आंसर यहाँ पे आपका आना चाहिए -210। सेकंड माइनस फर्स्ट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो माइनस में आंसर आता है। तो क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इसलिए आंसर आपका माइनस में आएगा। ये जो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स और मोशन डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो दोनों अपोजिट होगी, तो इस तरह की कंडीशन होगी। तो ऐसे आपको पीडीएफ पूरे क्वेश्चंस की एक्सरसाइज के आपको मिल जाएगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।